अक्सर सुनने में आता है ना, हर दूसरा नेता, हर न्यूज़ चैनल यही कहता है भारत एक महाशक्ति बनेगा, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। ये सब बातें तो ठीक हैं, पर असली सवाल कुछ और ही हैं। तो सवाल ये है कि साल 2050 में भारत की तस्वीर क्या होगी? क्या हम दुनिया की एक ग्लोबल सुपर पावर होंगे या फिर सिर्फ एक डिजिटल मीम बनकर रह जाएंगे? और ये सिर्फ कोई दूर के भविष्य की कहानी नहीं है, ये हमारी मतलब हम सब की जनरेशन का फाइनल रिपोर्ट कार्ड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं उन बड़े बड़े इकोनॉमिक आंकड़ों से जो इस सुपर पावर वाली कहानी को हवा देते हैं। ये नंबर देखिए, 30 ट्रिलियन डॉलर्स। दुनिया की कई बड़ी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2050 तक भारत की इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा हो सकता है। जरा सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये तो मतलब पूरा गेम ही पलट सकता है। और ये कोई एक दो रिपोर्ट की बात नहीं है, लगभग सारे अनुमान भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में रख रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हम शायद एक बिल्कुल नए ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, अमेरिका, चीन और भारत। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। क्या सिर्फ एक बहुत बड़ी जीडीपी होना ही सुपर पावर बनने के लिए काफी है? क्या मिलिट्री ताकत, टेक्नोलॉजी, दुनिया पर असर, ये सब चीजें मैटर नहीं करते? बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब जरा भारत की उन असली ताकतों को डिकोड करते हैं जो इसे सच में एक सुपर पावर बना सकती हैं। वो ब्लूप्रिंट क्या है? ये 4 पिलर्स हैं जिन पर भारत के सुपर पावर बनने की उम्मीद लिखी है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं जो भारत को एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में खड़ा करते हैं। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर यूपीआई और इतना सस्ता डेटा, ये तो सच में एक गेम चेंजर है। आज पूरी दुनिया इसे एक केस स्टडी की तरह देख रही है। सोचिए, यहाँ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू क्रिएट हो सकती है। और हाँ, सुपर पावर सिर्फ मिसाइलों और टैंकों से नहीं बनते, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। सुपर पावर बनते हैं लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालने से। योग, बॉलीवुड, क्रिकेट, हमारा कल्चर, ये है भारत की सॉफ्ट पावर जो दुनिया में हमारे असर को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सपने जितने बड़े हैं उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। कुछ ऐसी जमीनी हकीकतें हैं जो इस सुपर पावर वाले सपने को पटरी से उतार सकती हैं। तो ये है सपना बनाम हकीकत। एक तरफ सपना है टॉप 3 इकोनॉमी बनने का, तो दूसरी तरफ हकीकत है बढ़ती हुई अमीरी गरीबी की खाई। हम एक बड़े वर्कफोर्स का सपना देखते हैं, पर हकीकत ये है कि जॉब्स उतनी तेजी से नहीं बन रही हैं। ये जो फासला है ना, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। और ये बात शायद सबसे जरूरी है। एक असली ग्लोबल पावर की नींव मजबूत इंस्टीट्यूशंस, मजबूत कानून और एक जुड़े हुए समाज पर टिकी होती है। अगर हमारी सारी एनर्जी तरक्की करने की जगह आपस में बंटने में ही चली गई, तो 2050 में भारत ट्रेंड तो करेगा, पर शायद गलत वजहों से। अब आते हैं भारत के भविष्य के सबसे जरूरी फैक्टर पर, और वो है यहाँ की विशाल युवा आबादी, मतलब हमारी जनरेशन। इकोनॉमिस्ट इसके लिए एक भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। पर सीधी भाषा में इसका मतलब है जितने ज्यादा युवा उतना ज्यादा काम, उतना ज्यादा प्रोडक्शन और उतना ज्यादा पैसा। ये भारत का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। अगर हमारे युवाओं को सही स्किल्स और सही नौकरियां मिली, तो वो देश के लिए एक बहुत बड़ी एसेट यानी संपत्ति है। पर सोचिए, अगर डिग्री तो है पर स्किल्स नहीं, या स्किल्स हैं पर जॉब नहीं, तो यही डिविडेंड एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब बन सकता है। तो ये है वो सबसे जरूरी शर्त। युवाओं को सही एजुकेशन, सही स्किल्स और सही नौकरियां मिलनी ही चाहिए। असली चुनौती इसी पोटेंशियल को हकीकत में बदलने की है। अगर हम इसमें चूके, तो ये सुनहरा मौका एक बहुत बड़े संकट में बदल सकता है, जिससे सिर्फ निराशा और सामाजिक अशांति ही पैदा होगी। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने असली सवाल पर। इन सारी बातों को, सारे तर्कों को एक साथ रखकर देखें तो 2050 का भारत आखिर कैसा दिखेगा। और सच ये है कि भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। सुपर पावर बनने की और मीम बनने की ये दोनों संभावनाएं एक ही साथ इसी वक्त आज मौजूद हैं। एक तरफ चमकते हुए शहर हैं, तो दूसरी तरफ संघर्ष करती हुई बस्तियां भी हैं। तो ये 2 रास्ते, 2 भविष्य हमारे सामने हैं। एक भविष्य है सुपर पावर वाला, जहां भारत दुनिया की समस्याओं को सुलझा रहा है, और दूसरा भविष्य है मीम वाला, जहां जीडीपी तो बड़ी है
पर आम लोगों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं है और देश अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि विवादों के लिए ट्रेंड कर रहा है। तो नतीजा किस पर निर्भर करेगा? वो आज तय हो रहा है। हमारी शिक्षा की क्वालिटी पर, हमारे युवाओं के स्किल्स पर, एक एक वोट की ताकत पर, और सबसे बढ़कर इस पूरी पीढ़ी के फैसलों पर। 2050 का भारत कोई और नहीं, हम ही बना रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि 2050 में भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसे सुपर पावर बनने के लायक बनाएंगे या सिर्फ मीम बनाने लायक फैसले लेते रहेंगे। कहानी का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और उसे लिखने वाले हम हैं।